तेरे ही धनुष की ये गर्जना, मेरे होने का तू प्रमाण है। जय श्री राम, जय जय राम। मैं लाइव आ चुका हूँ और प्लीज़ आप लोग एक बार कमेंट यहाँ पर कर दीजिए, तो जिससे मुझे मालूम पड़ जाएगा कि आप लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं मेरे साथ में। सभी का धन्यवाद और नमस्कार है। यहाँ पर मेरा नाम पार्थ द्विवेदी है और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं शिवेंद्र जी को, जिनके माध्यम से आज मुझे एक अवसर प्राप्त हुआ है यहाँ पर। और उन्होंने मुझे बताया था कि जो मैत्री प्रबोधन का एक मंच है और इनकी जो इन्होंने स्थापना की थी, बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। तो लॉकडाउन का जो समय चल रहा था जिस समय, और उसी समय इन्होंने सोचा कि हम सोशल मीडिया के थ्रू उसका जो सदुपयोग है वो किस प्रकार से कर सकें। और इसके बाद जो उन्होंने इस ग्रुप की रचना की है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, बहुत ही अच्छा कार्य है। इसमें तमाम तरह के लोग जुड़े हुए हैं। भैया ने मुझे अभी जब उनसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पर जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर और जो बिजनेसमैन हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं इसके साथ में। और काफ़ी हम लोगों को मार्गदर्शन मार्गदर्शन देते रहते हैं और हमेशा हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम किस प्रकार से सोशल मीडिया, जो कि एक बहुत बड़ा मंच है, और आज आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया की वजह से किस प्रकार जो भी आप लोगों के बीच में किस प्रकार से, जो कि उसको मैं अब कैसे बताऊं, जो मार्गदर्शन आप दूसरों को दे सकते हैं, कुछ शिक्षाएं ले सकते हैं। कुछ बुरे कार्य भी सोशल मीडिया के थ्रू हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा ये गंभीर विषय भी बनता जा रहा है धीरे धीरे। चलते हैं इस थोड़ा सा और आगे अपनी तरफ बढ़ते हैं। तो आज जो कि आपने विषय देखा होगा, आज का जो विषय था कि रामायण और महाभारत और जो हमारे धार्मिक पुराण हैं उनको लेते हुए हम अपने संगीत में, हम अपने जो आज का जो युवा वर्ग है किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है उस पर कार्य किया जाए। बेसिकली इस तरफ जो है ये जो एक रास्ता है, इसमें थोड़ा कम लोग इसमें विचार करते हैं, कम लोग सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में। और जो कि आज आप जानते हैं कि बॉलीवुड कैसी जगह पे जा रहा है, कैसे कैसे गीत आ रहे हैं, अच्छे गीत भी आ रहे हैं, लेकिन वो जो एक दौर था गीतों का वो वैसा कुछ आ नहीं पा रहा है। तो इसी का जो एक मुझे मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ शिवेंद्र सिंह शिवाजी जी का, कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया है इस मंच से कि हम अपनी प्रतिभा को यहाँ पर दिखा सकें, हम अपनी प्रतिभा को यहाँ पर बता सकें। और किस प्रकार से आज का युवा जितना भी है, आज का युवा है वो कैसे गानों के प्रति अपने आप को जागरूक तो करता है, मगर उसका जो एक रास्ता है, जो उसका एक पाथ है, वो किधर होना चाहिए। तो इन सब बातों के बीच में मैं स्वागत करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ जो संचालित समिति में बहन रेणु चौहान जी हैं, राजीव जी जो पूर्व वायुसेना अधिकारी हैं, अनिरुद्ध शुक्ला जी जिला मंत्री कानपुर ग्रामीण, भरत सिंह तोमर जी जो कि एडवोकेट हैं फर्रुखाबाद, लक्ष्मीकांत मिश्र जी जिला मंत्री जालौन, संदीप द्विवेदी जी पूर्व विस्तारक बांदा और मोनू कटारे जी पूर्व विस्तारक इटावा। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने मुझे इस मंच के द्वारा सबके साथ जोड़ा है और किस प्रकार से हम लोग एक दूसरे से यहाँ पे जुड़ते हुए और जो अपनी संस्कृति, जो अपना इंडियन कल्चर, जो कि थोड़ा सा युवाओं में इसकी कमी आ रही है, तो उसको हम किस प्रकार से यहाँ इस मंच पर आके एक दूसरे से बात करें, थोड़ा हल्की फुल्की बातें करें और किस प्रकार से अपने जो जितने भी अनुभव हैं उनको उसको साझा करने का प्रयास करें। और इसी के साथ अब मैं शुरू करता हूँ थोड़े बहुत कुछ गीत यहाँ पर, और जो भी आप लोगों की इच्छाएं हो आप वहाँ उसको भी कमेंट में कर सकते हो। जो जैसा भी आप लोगों को लगे, अगर आवाज़ में कुछ दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि जो वॉइस और जो गिटार का सिंक्रोनाइजेशन है वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है कभी कभी, क्योंकि फेसबुक के थ्रू हो रहा होता है सारी चीज़ें, थोड़ा काफ़ी मुश्किल हो जाता है इसका सिंक्रोनाइजेशन। तो कुछ भी ऐसा होता है तो आप लोग प्लीज़ मुझे बता जरूर दीजिएगा। गिटार का आवाज़ है जो वो भी शायद सभी लोग सुन पा रहे हैं। प्लीज एक बार मुझे एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा अगर आवाज ठीक आ रही है गिटार की मेरे आवाज के साथ में, इनका दोनों का सिंक्रोनाइजेशन ठीक आ रहा है।
तो चलिए पहले शुरू करता हूँ इस गाने को। जी धन्यवाद भैया। इस गाने को मैं शुरुआत करता हूँ राम से। और आप जानते हैं कि राम जी इस समय कितने बड़े राजनीतिक मुद्दा बने हुए हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा एक्चुअली बहुत सदियों से दबा हुआ था। लोग हिचकिचाते थे अपने ही भगवान का नाम लेने में। तो इस पे एक गीत मैंने लिखा, चित्रकूट का ही रहने वाला हूँ, तो चित्रकूट के जिस मिट्टी से मैं यहाँ पर राम को देखता हूँ और जो उनकी एक महक इस पूरे चित्रकूट में बिखरी हुई है, तो कुछ अपने शब्दों में मैंने उसको यहाँ पे बयां किया हुआ है। तो आप इस गाने को जरूर सुनिएगा। जो भी मैं गीत गा रहा हूँ ये मेरा खुद का कंपोज है, खुद ही मैंने इस गाने को लिखा है। त्रिलोक का तू स्वामी है, तुलसी की तू वाणी है, पुरुषों में पुरुषार्थ है, डरते सब अभिज्ञानी है। त्रिलोक का तू स्वामी है, तुलसी की तू वाणी है, पुरुषों में पुरुषार्थ है, डरते सब अभिज्ञानी है। तू ही तो तो बाली का उद्धार है, तू ही तो भरत मिलाप है, तेरे ही धनुष की ये गर्जना, मेरे होने का तू प्रमाण है। जय श्री राम, जय जय राम। तू ही तो बाली का उद्धार है, तू ही तो भरत मिलाप है, तेरे ही धनुष की ये गर्जना, मेरे होने का तू प्रमाण है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। कमेंट बॉक्स को आप एक बार जय श्री राम से भर दीजिए। गर्व होता है हमें हिंदू होने पर और इस प्रकार के धर्म में हमने जन्म लिया है। मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, रावण का तू संहार है, तू ही हनुमंता का शक्ति पुंज, लंका से तू का तू मल्हार है, शबरी के झूठे तू बेर भी, अयोध्या का सच्चा हकदार है। जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, रावण का तू संहार है, तू है हनुमंता का शक्ति पुंज, लंका से तू का तू मल्हार है, शबरी
के झूठे तू फिर भी अयोध्या का सच्चा हकदार है। जय श्री राम, जय जय राम, 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 जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम। धन्यवाद सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स यहाँ पे आए हैं। जावा, क्या बात है, श्री राम जी के नारे से तो कमेंट ही पूरे भर गए। तो मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। अरिजीत गर्ग जी, जय श्री राम। जय श्री राम अरिजीत जी, कैसे हैं? तो आनंदित करने वाला, बहुत 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 धन्यवाद। चंदन मिश्रा जी, आपका भी धन्यवाद। अंकित जी, मंत्री साहब हमारे तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से हम अपना जो म्यूज़िक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग एक थोड़ा सा धारणा लोगों के मन में बनी रहती है कि गिटार के साथ में कि नहीं वो पाश्चात्य सभ्यता से जुड़ा हुआ है, गीत भी वैसे होंगे, ऐसा नहीं है। हर जगह के गीत होते हैं। और बॉलीवुड में एक्चुअली देखा जाए तो इसका पुट थोड़ा सा कम होता नज़र आ रहा है। जैसे आप देखते हैं कि गुलशन कुमार जी जिन्होंने शुरुआत की थी धार्मिक कुछ गानों की, उसके बाद से कैलाश खेर जी आए थे। और कैलाश खेर जी के बीच में गाने जो महाकाल वाले थे, बम 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 भोले था, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि उच्च कोटि के थे। परंतु आपने खुद देखा कि किस प्रकार से कैलाश खेर जी का भी इस समय जो क्या बोलता है दखलंदाजी बॉलीवुड में काफ़ी कम हो गया है। तो हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम जितने भी धार्मिक गीत हैं जिनमें एक किसी विशेष प्रकार के जो समुदाय है उनके गीतों का जो भी मतलब बात की जाती है, तो उनको धीरे धीरे बॉलीवुड से वही सीताराम कर दिया जाता है। और ये एक्चुअल में सच्चाई है इस चीज़ की। तो इस चीज़ से हम लोगों को थोड़ा सा अवेयर होना है, और लोग हो भी रहे हैं, लोग काफ़ी अवेयर हो रहे हैं, इस चीज़ को लोग फॉलो कर रहे हैं। तो इसके बाद हम थोड़ा सा और बात करते हैं, इस चीज़ को थोड़ा आगे लेके चलते हैं कि किस प्रकार से हम जो भी काम कर रहे हैं, मैं म्यूजिशियन हूँ, आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई आईएएस है, कोई पीसीएस है, तो हम किस प्रकार से हम जो भी काम कर रहे हैं, अगर मैं म्यूज़िक भी कर रहा हूँ तो म्यूज़िक आपको बिल्कुल आनंद देता है, लेकिन साथ में हम उससे एक संदेश, उससे हम एक मैसेज कैसे हम अपने भारतीयों तक पहुँचाएं। क्योंकि एक म्यूज़िक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी पावर है, और इसके थ्रू हम कुछ भी लिखते हैं। कवि और जो म्यूजिशियन होते हैं वो बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं कि एक जन समुदाय को एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर मोड़ देते हैं। एक छोटे छोटे नारे, छोटी छोटी पंक्तियां जो कि इतिहास बदल देता है। तो ये कितना इसको बोलते हैं संवेदनापूर्ण विषय है। और इस विषय में अगर हम थोड़ा सा अपने राष्ट्र के प्रति, अपने धार्मिक दिनचर्या के प्रति थोड़ा सा हम अगर झुकाव रखते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आनंदित भी करती हैं और हमारे जो युवा वर्ग है उनको थोड़ा सा प्रोत्साहित करती है। तो इसी कड़ी में चेहरा है या चांद खिला है भाई साहब, आज का थोड़ा विषय अलग है, नहीं को जरूर मैं आपको थोड़ा सा बॉलीवुड गाने भी तुम्हें सुनाऊंगा, थोड़ा बहुत जैसी पेशकश होती है, जैसी रिक्वेस्ट आप लोगों की आती है। तो रेणु चौहान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। शायद मैंने आपका जब आभार प्रकट किया था उस समय शायद आप ऑनलाइन नहीं थे। तो इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं और थोड़ा सा इस गाने को हल्का लाइट करते हैं। और इस गाने में, ये गाना जो है मूलतया कृष्ण और राधे के बीच का थोड़ा सा अटखेलियों पर है। मैं एक महाभारत के गाने के लिए भी जरूर आऊँगा, और इस गाने को आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। इसलिए कहता हूँ आप बैठें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कराएं, क्योंकि वो जो एक गाना है वो भी एक बहुत ही बेहतरीन गाना है, जो कि इस गाने के बाद मैं उस गाने को गाऊँगा। तो ये भी मेरी एक कॉम्पोजिशन है जहाँ पे कृष्ण जी और जो राधा है उनके बीच में जो भी कन्वर्जेशन है उस पे ये गीत है। और मेरी थोड़ा गायकी पे ज़्यादा मत जाएगा, क्योंकि बेसिकली जो मेरा काम है वो कंपोजिशन का है। मैं लिखता हूँ मेरा जो है काम लिरिक्स लिखना, कंपोज करना, और फिर जैसे भी सिंगर्स आते हैं मैं उनको प्रोवाइड करता हूँ। तू मेरी राधा, मैं हूँ तेरा कान्हा, इस मटकी में क्या है जरा मुझको बताना।
शर्मा के क्यों, इतरा के क्यों, बोले क्यों ना मुझसे तू। मैं तो सागर हूँ तेरे प्रेम का, फिर ये गागर उठाए है क्यों। मटकी प्यारी है तो प्रेम करे मुझसे क्यों। अरे मटकी प्यारी है तो प्रेम करे मुझसे क्यों। राधा हे राधा, मेरी मुरली क्यों सुनती ना तू। राधा राधा, हर बात पे हंसती है क्यों। पूजा करत है सारा जगत है, प्रेम करे ना कोई। धन वैभव लालच के मारे खड़े सब, प्रतिमा ही कर दी खड़ी। मगर राधा ना जाने, कुछ भी ना माने, प्रेम ही उसको हुआ। राधा राधा राधा, इसलिए मैं तेरा हुआ। राधा राधा, इसलिए मैं तेरा हुआ। तू मेरी राधा, मैं हूँ तेरा कान्हा। इस मटकी में क्या है। बहुत 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 धन्यवाद आपका। तो ये थोड़ी सी पेशकश थी जहाँ पे राधा और कृष्ण आपस में बातें कर रहे हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे गीत हैं, बहुत सारे विषय हम लोग उठा सकते हैं। और मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे कवि हैं, जितने भी यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं जो गाते हैं, जो लिखते हैं, तो हमारा पुट थोड़ा इन सब चीज़ों पे भी रहे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ऐसा हमें इसलिए कहना पड़ रहा है, और ये हमारा शायद दुर्भाग्य भी है कि इन सब चीज़ों की, ये सब जो कंटेंट है, इसकी बहुत कमी आ रही है। अमूमन हम सुन नहीं पाते हैं चीज़ों को। और बस आजकल जो हमारे ट्रेंड चला है हनी सिंह और बादशाह, और वहाँ पे जो एक ही मुद्दा है उनका, तो उन सब चीज़ें अच्छी हैं, एक टाइम पर अच्छी हैं, पर बार बार वही चीज़ों का हम लोग सुनते आ रहे हैं, तो एक बार खुद जाके बोर भी करती हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि जो चीज़ों में क्वालिटी है, जो चीज़ क्लासिक है, वो हमेशा चलेंगी। और जिन चीज़ों का दौर है छोटा पुराना, वो आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे। तो हमें प्रयास करना है कि हम मील का पत्थर कैसे साबित करें, अपने शब्दों से, अपनी बातों से, हर चीज़ से। तो इसी कड़ी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं महाभारत गाने की। ये गीत है जो कि मैंने इसको लिखा था आज से लगभग 5-6 साल पहले। और प्लीज़ इस गीत को आप जरूर सुनिएगा, और जितने लोग हैं आप प्लीज़ उनको शेयर करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। और ये गीत एक्चुअल में हमको प्रभावित करता है, मोटिवेट करता है किस चीज़ के लिए, कि हम अपने जो भी कार्य है, जो भी लक्ष्य है, हम उसकी पूर्ति के लिए थोड़ा सा विमुख होते हैं अपने कार्य से। और हमारे सामने हमारे खुद के अंदर एक कृष्ण है जो कि बैठे हैं और हमेशा कहते हैं कि नहीं, तुझे अपना कार्य करना है, तुम्हें हमेशा सत्य के लिए लड़ना है। तो जितना भी कृष्ण जो प्रश्नों को सॉल्व करते हैं अर्जुन के, तो सीधी सी बात है कि उसमें मेरा नाम भी पार्थ है, तो मेरे भी कोई एक कृष्ण है। और मैं उनसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि किस प्रकार से इस युद्ध को, जो हमारे आसपास युद्ध चल रहा है, जो कि गीता से किस प्रकार से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, वो कैसे चल रहा है। तो इस पे आते हैं। तो आप इस गीत को जरूर सुनिएगा। आपको बीच में मैं वृतांत भी बताता रहूँगा कि गीता का एक यहाँ पे वर्णन है सारा। तो महाभारत का युद्ध चल रहा है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई हैं। और कृष्ण कहते हैं, पहले तो अर्जुन कहते हैं कि मुझे युद्ध करना ही नहीं है कृष्ण, और मैं अपने भाई बहनों के विपरीत जा ही नहीं सकता हूँ। तो उसको समझाया जा रहा है वहाँ पे कि नहीं, तुम्हें तो युद्ध करना ही पड़ेगा, अपने लक्ष्य के लिए, सत्य के लिए तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। तो दोनों की क्या बातें हुई, क्या कॉन्वर्सेशन हो रही। तो पहले पार्थ क्या कहते हैं।
क्या बोलेगा जग मुझसे, कैसा उपहास है। क्या बोलेगा वंश मेरा, क्या तेरा ये इतिहास है। अपनों के गिरहा में रहकर अपनों की चिता सजा रहा, अपने ही रगों में बहता अपना लहू बहा रहा। इस काल चक्र से कहता हूँ कि आज रोक ले मुझको, ऐसे भंवर शंका के बीच क्यों ले आया तू मुझको। सारथी क्यों हंस रहा मेरी व्यथा में ऐसे, तू ही बता यह युद्ध करूं मैं कैसे। कृष्ण कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और अब पार्थ की जो प्रश्न की जो लड़ियां हैं वो कम तो होती नहीं है, तो दोबारा एक प्रश्न करते हैं। मेरा धर्म क्या, मेरा कर्म क्या, इस युद्ध से मेरा लाभ क्या। अपने भाई बहन मित्र गुरुजन से प्रतिघात क्या। धर्म क्या, मेरा कर्म क्या, इस युद्ध से मेरा लाभ क्या। अपने भाई बहन मित्र गुरुजन से प्रतिघात क्या। कृष्ण समझाते हैं कौरव शोक के योग्य नहीं है, उनका ना तू शोक कर। धर्म क्षेत्र में तू खड़ा है, अब युद्ध का ही तू भोग कर, अब भोग कर। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब पार्थ को शक होता है कि वो बात सुन किसकी रहा है, तो प्रश्न करता है हे कृष्ण तू है मौन क्यों, क्यों चित्त तेरा शांत है। हे कृष्ण तू है कौन ये, क्या तेरी पहचान है। और कृष्ण अपना सारा विराट स्वरूप यहाँ पर दिखाते हैं पार्थ को कि तुम जो बात है वो सुन किसकी रहे हो। जहां तक तेरी दृष्टि जाए वहां तक हूँ मैं खड़ा, सब में समेटे हूँ स्वयं को, रिक्त में भी मैं भरा। सृजन हूँ मैं विनाश हूँ, हिम का मैं कैलाश हूँ। विष्णु का अवतार हूँ मैं, पंडितों में व्यास हूँ। जन्म का तेरे भोर में, मृत्यु का मैं छोर हूँ। तू जन्म विश्वास तेरा, प्रेम की मैं डोर हूँ। यह युद्ध है, संग्राम है, क्या जीत है क्या हार है। जो भेद दे हर लक्ष्य को, वही धनुर्धर पार्थ है। कर्म कर तू कर्म कर, निष्काम तू अब कर्म कर। क्यों डर रहा इस राह से जब कृष्ण तेरे साथ है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जहाँ तक तेरी दृष्टि जाए वहां तक हूँ मैं खड़ा, सब में समेटे हूँ स्वयं को, रिक्त में भी मैं भरा। सृजन हूँ मैं विनाश हूँ, हिम का मैं कैलाश हूँ। विष्णु का अवतार हूँ, पंडितों में व्यास हूँ। जन्म का मैं छोर हूँ, मृत्यु का मैं भोर हूँ। अटल विश्वास तेरा, प्रेम की मैं डोर हूँ। यह
संग्राम है, क्या जीत है क्या हार है, जो त्याग दे हर मोह को वही धनुर्धर पार्थ है। कर्म कर अब कर्म कर, निष्काम तू अब कर्म कर, क्यों डर रहा इस राह से जब कृष्ण तेरे साथ है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अब युद्ध कर तू युद्ध कर, तू युद्ध कर, तू युद्ध कर, निष्काम युद्ध कर, तू युद्ध कर, तू युद्ध कर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। अरिजीत सिंह बहुत सुंदर व्याख्यान है, धन्यवाद अरिजीत जी। और क्या बात है, मेरे बेटे का भी नाम पार्थ है क्या? बहुत बहुत अच्छा है, आपके बेटे के भी नाम पार्थ है। और इस नाम की वजह से ही एक्चुअली मैंने इस गीत को लिख पाया हूँ, क्योंकि मैंने इससे बहुत ज़्यादा रिलेट किया है उस पार्थ को। और जब आप कवि होते हैं, जब आप थोड़ा सा आर्टिस्टिक दिमाग से सोचते हैं, तो आप काफ़ी चीज़ों को ना हर जगह से रिलेट करते हैं, और आपका जो नाम है ना उसका बहुत बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इस चीज़ का हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपके कमेंट्स एक बार पढ़ लेता हूँ। दीदी का भी कमेंट आया, थैंक यू सो मच। अविनेश कटारे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका सादर आभार भी। अविनेश कटारे जी हमारे पूर्व विस्तारक इटावा से हैं, भैया ने अभी उनका इंट्रोडक्शन मुझे दिया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इससे जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप एक बार प्लीज़ कमेंट करिए कि जो भी गीत हैं, जो भी मैंने कॉम्पोजिशंस ये की हैं, वो कैसी लगी, और किस दिशा में जो मेरी यहाँ पे कॉम्पोजिशंस जा रही हैं, और वो आप लोगों को कैसा लगा। और मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा मंच है, मैत्री प्रबोधन का मंच है, यहाँ पर हम सभी लोग इसी प्रकार से जुड़ते रहें, एक दूसरे से बातचीत करते रहें, और यहाँ का जो भी हमारा उद्देश्य है वो पूरा होता रहे। शिवेंद्र भैया जी हैं, जो उन्होंने बहुत बहुत मुझे सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए, और आज आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर। उन्होंने इतना अच्छा मंच दिया है, और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था इसके पहले। वो मुझसे एक बार मुलाकात मेरी हुई थी 2 से 3 दिन पहले, और उनको भी पता नहीं था, बस हम लोग आपस में बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, और अचानक उन्होंने मुझे, मेरा जन्मदिन था और उन्होंने मुझे गीता ला के दी। तो वहाँ मेरी मम्मी भी बैठी हुई थी, माता जी ने बोला कि कुछ इसको गीता का ज्ञान भी दे दिया करें। तो उसके बाद जब वापस मुलाकात हुई तो फिर इस गीत को मैंने उनको सुनाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा भजन के बाद रुक भी कर लेते हैं, कुछ नॉर्मल गज़ल्स का भी, और एक गज़ल अभी मैं हाल ही में गा भी रहा था कुछ दिनों से, तो अगर एक बार इसको मैं भी आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ये राहत फ़तेह अली खान जी का गाना है, और अगर आप लोगों की अनुमति है तो इस गाने को भी थोड़ा सा करते हैं, और इसके बाद 2-3 और गाने जो हमारे भजन है वो सब इसके बाद गाए जाएंगे। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया, बात तो सिर्फ एक रात की थी, मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया, बात तो सिर्फ एक रात की थी, मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए,
सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया, एतबार आपके वादे पर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर, बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर, इंतजार आपका उम्र भर कर लिया, इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। इश्क में उलझने पहले ही कम न थी, और पैदा नया दर्द सर कर लिया। इश्क में उलझने पहले ही कम न थी, और पैदा नया दर्द सर कर लिया। लोग डरते हैं कातिल की परछाई से, लोग डरते हैं कातिल की परछाई से। हमने कातिल के दिल में भी घर कर लिया। लोग डरते हैं कातिल की परछाई से, हमने कातिल के दिल में भी घर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, जिक्र तो बेवफा और सितमगर का था, आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता। आप तो बेवफा और सितमगर न थे, आप तो बेवफा और सितमगर न थे। आपने किस लिए मुंह उधर कर लिया, आप तो बेवफा और सितमगर न थे। आपने किस लिए मुंह उधर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया, एतबार आपके वादे पर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर, इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। धन्यवाद, धन्यवाद सभी का। आवाज जा रही है? कच्ची सी माटी। नहीं नहीं, वो भी नहीं याद याद नहीं है नहीं याद है सही में। तो एक भजन श्री राम के नाम, बिल्कुल बिल्कुल रामू जी, भी मैंने गाना गाया था इसके पहले, और थोड़ा सा माफ़ी भी चाहूँगा। एक्चुअली क्या है कि बॉलीवुड भी थोड़ा कम ही सुनता हूँ, और इस वजह से मुझे बहुत सारे गीत याद नहीं रहते हैं। आपको मैत्री प्रबोध मंच पर सुनकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। अवनीश जी, बहुत 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 आपका बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी। और आप लोगों की वजह से, आप लोगों ने जो ये मंच साझा किया है, और ये बहुत ही अच्छा, मतलब इसे कहा जा सकता है कि काफ़ी अच्छा ये एक शुरुआत है सोशल मीडिया में, कि हम किस प्रकार से अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत करें, अपने जो विचार हैं, अपने जो राष्ट्रीय विचार है, राष्ट्रीय मानसिकता को हम किस प्रकार से यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, अपने को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा मंच है यहाँ पे, और हम लोगों को सोशल मीडिया का इसी प्रकार से हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, जो इसका जो सोशल मीडिया के बनने का उद्देश्य होता है। हालांकि सभी लोगों को यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा लग रहा है कि आज मैंने उतनी ज़्यादा तो प्रिपरेशन नहीं की है, ये कैमरा इधर का उधर हो गया है और अगली बार जब मैं कभी इस मंच पर ज़रूर आऊँगा दोबारा, तो एक अच्छी खासी लिस्ट तैयार करके, आज मुझे बहुत जल्दी बताया भैया ने कि आज आना है, और उसके बाद उतनी ज़्यादा तैयारियां नहीं हो पाई थी। पर इसके बाद अब दोबारा जब भी मेरा आना होगा, जब भी कभी मैं इस मंच पर दोबारा पुनः उपस्थित रहूँगा, तो एक बार ज़रूर आपको नए नए गानों के साथ में, क्योंकि मैं गाना लिख रहा हूँ अभी, शिवाजी पे भी गाना लिख रहा हूँ मैं, और लक्ष्मीबाई जी पे भी गाना लिख रहा हूँ, दोनों लगभग कंप्लीट है। और एक गाना जो है मेरा कर्ण के ऊपर भी है। तो इस प्रकार के सारे गाने मैं उसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। तो कभी जब दोबारा बीच में मुलाकात होती है आप सभी लोगों से, तो ज़रूर मैं उन गानों को आप लोगों की मध्य में रखूँगा। और सभी लोगों का यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद। शिवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और
सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो भी है, मतलब नेक्स्ट टाइम पे मैं ज़रूर सब गीतों को एक साथ लूँगा। भजन मैं 2-3 और तैयार करके आऊँगा। तो अभी कुछ गाने वैसे हो सकते हैं छोटे मोटे, थोड़े बहुत। महाभारत के पात्रों पर भी गाने बनाए, जैसे द्रोण, भीष्म, पितामह आदि। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। और कर्ण पे मैंने गाना लगभग लिख लिया था और मैं ज़रूर उसको लाऊंगा। हमारी शान भक्ति मैं करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। धन्यवाद धन्यवाद मंत्री जी। और आज मंत्री जी तो पूरे टाइम यहाँ पर बैठे रहे। विजय की काशी मटल जी के गांव मेटोशर से गुरु जी पंडित ब्रजेश शास्त्री पुरोहित जी भी सुन रहे हैं। अरे अरे, उनको बहुत बहुत मेरा प्रणाम कहिएगा। और एक बार अगर होता है तो मैं फिर से अगर लोग अभी जुड़े हुए हैं तो एक बार मैं रामायण को फिर से यहाँ पे कर देता हूँ। तो जितने लोग आगे शायद अभी नए नए आए हो यहाँ पर, तो वो दोबारा इस गीत को पुनः एक बार सुन ले। त्रिलोक का तू स्वामी है, तुलसी की तू वाणी है, पुरुषों में पुरुषार्थ है, डरते सब अभिज्ञानी है। त्रिलोक का तू स्वामी है, तुलसी की तू वाणी है, पुरुषों में पुरुषार्थ है, डरते सब अभिज्ञानी है। तू ही तो बाली का उद्धार है, तू ही तो भरत मिलाप है, मेरे ही धनुष की जो गर्जना, मेरे होने का तू प्रमाण है। जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम। मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, रावण का तू संहार है, तू ही हनुमंता का शक्ति पुंज, लंका से तू मल्हार है। शबरी के झूठे तू बेर भी, अयोध्या का सच्चा हकदार है। जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, राम जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और जैसे कि शिवन जी ने मुझे बताया था कि आप इस मंच में एक बार ज़रूर आए
और लोगों से मिले, अपने अनुभव साझा करें। और मुझको आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिनों बाद, मैं आपको बता नहीं सकता, काफ़ी टाइम बाद। वैसे मैं फेसबुक लाइव फर्स्ट टाइम आया हूँ, उसके पहले 1-2 ऐप में फेसबुक मैं लाइव जाता था और वहाँ भी मेरे गाने को काफ़ी पसंद किया जाता था। और हालांकि जो मेरे महाभारत हैं और जो मेरे इन सब चीज़ों पे लिखे गीत हैं उनको काफ़ी पसंद किया गया है। तो ये तो है कि युवाओं में ये गीत पसंद किए जाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में इसका जो कंटेंट है वो हम भारतीय जो भी हैं हम लोगों के घर घर से जुड़ा हुआ है। हर बात पे हम लोग उन्हीं के ही उदाहरण देते हैं, राम के उदाहरण देते हैं, कृष्ण के उदाहरण देते हैं, उनकी कहानियाँ ही बनती हैं इतनी सारी। तो जब इस गीत को हम लोग सुनते हैं तो जो आज का युवा है वो अपने आप को रिलेट कर पाता है सिचुएशन से। और महाभारत एक इतना बड़ा चैप्टर है, जो भी महाभारत मैंने गाना लिखा है वो बहुत ही छोटा एक पार्ट था, और इस गीत से मुझको जितना हो सका मैंने उसको कंप्रेस किया है, और वो भी शायद पूरा नहीं है महाभारत जैसी चीज़ के लिए। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि महाभारत जैसे जो चीज़ें हैं, रामायण जैसी चीज़ें हैं, उनको हमें पढ़ना चाहिए, उनको हमको रिसर्च करना चाहिए, इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। थोड़ा संस्कृत भाषा के प्रति भी अपना एक अलग झुकाव होना चाहिए। और भाषा का जो आजकल हो गया है कि लोग हिंदी ढंग से पढ़ तक नहीं पा रहे हैं, और इसी वजह से आज का युवा है, उसको पूछ लीजिए 78, 69 और 80 में सबसे बड़ा कौन होता है, तो वो नहीं बता पाएगा। तो बेसिकली आज जो हमारा एक हिंदी का पुट है वो थोड़ा सा कम होता जा रहा था। हालांकि अभी जो मोदी जी ने यहाँ पे एक योजनाएं कुछ लाई है एजुकेशंस के लिए, काफ़ी अच्छा है। हिंदी का काफ़ी आप लोग यहाँ पे आगे चल के वर्चस्व देखेंगे। और हिंदी की वजह से ही मेरे जो गीत हैं और जो भी मेरी जो लिरिक्स हैं जो मैं लिखता हूँ वो इतनी ज़्यादा अच्छी हुई हैं, जैसा कि मुझे लोगों से मालूम पड़ा है। तो काफ़ी अच्छा है, और हमें इस भाषा को हमेशा अपने साथ रखना है। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही आपको प्रफुल्लित करने वाली है। और जैसे कि आप लोग सुनते हैं कि जो भी हिंदी को कुछ बोले तो आप लोग कहते हैं ना कि हिंदी में समझाऊं क्या, तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर भाषा ही है। तो बस इन्हीं सब बातों के बीच में मैं अनुमति चाहता हूं आप लोगों से। और थोड़ा समय 5 बजे का मुझे भैया ने दिया था, लेकिन थोड़ा सा मुझे बीच में कुछ काम भी है, हालांकि 5 बिल्कुल बजने ही वाले हैं। तो अगली बार मैं आप लोगों से ज़रूर मिलूँगा, और जब भी भैया यहाँ दोबारा मौका देंगे तो दोबारा मैं यहाँ पे ज़रूर आऊँगा। और मैं चाहता हूँ कि शिवेंद्र सिंह शिवाजी, जो इनका पूरा नाम है, बहुत ही सुंदर नाम है, अनुमति चाहता हूँ भैया कि अब अनुमति दें हमें। रेणु जी, आपका बहुत बहुत आभार, यहाँ पर आप उपस्थित हुए। अनिरुद्ध शुक्ला जी, भरत सिंह जी, लक्ष्मीकांत जी, संदीप जी और मोनू भैया, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए, अपना आप लोगों ने बहुत कीमती समय दिया है यहाँ पे। मंत्री जी को भी, अंकित मंत्री जी हैं जो सतना से हैं, तो उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। अरिजीत जी हैं जो जबलपुर से हैं, सभी लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूँ। और जाते जाते मैं एक बार अंत में कृष्ण जी की वापस लाइनें दोहराकर निकलता हूँ। जहां तक तेरी दृष्टि जाए वहां तक हूँ मैं खड़ा, सब में समेटे हूँ स्वयं को, रिक्त में भी मैं भरा, सृजन हूँ मैं विनाश हूँ, हिम का मैं कैलाश हूँ, विष्णु का अवतार हूँ मैं, पंडितों में व्यास हूँ, जन्म का तेरे भोर हूँ, मृत्यु का मैं छोर हूँ अटल विश्वास तेरा, प्रेम की मैं डोर हूँ। यह युद्ध है, संग्राम है, क्या जीत है क्या हार है, जो त्याग दे हर मोह को वही धनुर्धर पार्थ है। कर्म कर अब कर्म कर, निष्काम तू अब कर्म कर, क्यों डर रहा इस राह से जब कृष्ण तेरे साथ है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता। बहुत बहुत धन्यवाद राजश्री आपका, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और पुनः ज़रूर जल्दी से मिलने का प्रयास रहेगा, आप लोगों के बीच मध्य आऊँगा ज़रूर, और नई नई प्रतिभाओं को हम भी इस मंच के द्वारा देखते रहें। यही शिवेंद्र भैया से अनुकंपा होगी, इसी प्रकार आप लोगों को हमारे साथ में जोड़ते रहें एक दूसरे के साथ में। इसी के साथ मैं अपनी वाणी और अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को विराम देता हूँ। धन्यवाद सभी का, नमस्कार।